नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टेट की अनिवार्यता को लेकर जो डिसीजन दिया गया था, उसके बाद लगातार काफ़ी ज़्यादा राज्यों और शिक्षक संगठनों के द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, उसमें कितने मैटर को टैग किया गया है। साथ ही हम देखेंगे कि किन किन राज्यों ने अभी तक पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, सभी की लिस्ट यहाँ पे आ गई है। और शिक्षक संगठनों ने कितनी यहाँ पे पुनर्विचार याचिका दायर की है, और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल ने यहाँ पर रिव्यू पिटिशन दायर किया, उन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। नंबर एक। नंबर दूसरा, हम जानेंगे कि इस मामले में अब सुनवाई कब तक हो सकती है। क्या इसी मंथ ये सुनवाई होगी या फिर नेक्स्ट मंथ में। हम इस चीज़ को भी यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, और ये भी जानेंगे कि ये जो मामला है ये ओपन कोर्ट में सुनवाई इसकी होगी कि नहीं। और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या रिव्यू पिटिशन से यहाँ पर पुनर्विचार याचिका से कोई राहत मिल सकती है टेट को लेकर कि नहीं, इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी आप लोग कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अंजुमन इसाहत तालीम ट्रस्ट, यहाँ पर जो मामला है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने रिव्यू पिटिशन दायर किया था, उसमें आप देख सकते हैं कि डायरी नंबर है 53434/2025। और जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आगे आप यहाँ पे जब टैग्ड जो मैटर्स हैं उनको देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे मैटर्स दिखेंगे कि कौन कौन से मैटर अभी तक आए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जब, तो सबसे पहला ये मामला आप देख सकते हैं जो है कि स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट। यहाँ पर ये जो मेन मैटर है वो यही है। स्टेटस में भी सभी के पेंडिंग दिख रहा है, और इसमें यहाँ पर जो है क्या क्या जो इंट्राकुलेटरी एप्लीकेशंस फाइल हुए थे, मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन जो है इन्होंने डाला था कि परमिशन टू फाइल रिव्यू पिटिशन के लिए, और इम्प्यूटमेंट जजमेंट, साथ ही साथ ओरल हियरिंग की भी यहाँ पर मांग की गई थी। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे मांग की गई थी। अब आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एक मैटर है वो है बेला साहा वर्सेस अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट के नाम से। यहाँ पे जो एक याचिका मतलब पड़ी है, रिव्यू पिटिशंस जो पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं कि कल की डेट में और 5-6 पीएम मतलब कल शाम को इसको जो है एक्सेप्ट किया गया और इस मैटर को टैग कर दिया गया है। अभी तक सिर्फ ये सिमिलरिटीज वाले में दिख रहे थे, अभी कहाँ दिखेंगे उसको भी दिखाऊंगा। टैग्ड वाले मैटर में ये कल से शो होने लगे हैं, जितने भी एप्लीकेशंस पुनर्विचार याचिका को लेकर डाले गए थे। फिर उसके बाद नंबर एक स्टेट आपका आता है द स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट। तो मतलब तेलंगाना सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है इस केस जो रिव्यू पिटिशन है उसको फाइल किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा भी यहाँ पर रिव्यू फाइल किया गया है, और इन्होंने भी जो है यहाँ पर परमिशंस कुछ मांगी थी, उसको यहाँ पर शो हो रहा है, दिखाया गया है। फिर तेलंगाना राष्ट्र टीचर्स फेडरेशन के द्वारा यहाँ पर एप्लीकेशन डाली गई थी पुनर्विचार याचिका। ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन, इसके इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन सब ने यहाँ पर जो है एप्लीकेशंस फाइल की है, पुनर्विचार याचिका फाइल की गई है इनके द्वारा। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स जो है इनके द्वारा भी यहाँ पर जो है रिव्यू पिटिशंस फाइल किया गया है। देशीय अध्यापक परिषद केरला के द्वारा यहाँ पर रिव्यू फाइल हुआ है। फिर निहार विश्वास वर्सेस अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट, इनके द्वारा भी सभी मैटर को कल ही टैग किया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मेघराज सिंह है, मेघराज सिंह के बाद योगराज सिंह है। फिर उसके बाद मेघालय सर्व शिक्षा अभियान स्कूल एसोसिएशन, मतलब जो मेघालय के स्कूल एसोसिएशन है सर्व शिक्षा अभियान, इनके द्वारा यहाँ पर जो है फाइल किया गया है रिव्यू पिटिशंस को, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट, देखिए यूपी, तेलंगाना और उत्तराखंड, अभी जो मतलब ये राज्य आप देख रहे हैं, इनके द्वारा यहाँ पर जो है फाइल कर दिए गए हैं रिव्यू पिटिशंस। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा, यहाँ पर मैंने इसको पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश जो प्राथमिक शिक्षक संघ है इसके द्वारा यहाँ पर फाइल किया गया है रिव्यू। और उसके बाद मंडल वर्सेज आप देख सकते हैं। फिर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश वर्सेज, तो यहाँ पर जो झारखंड का भी शिक्षक संगठन है उसके द्वारा भी यहाँ पर रिव्यू पिटिशंस को फाइल किया गया है।
फिर आप देख सकते हैं अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भी इसमें पार्टी बनी है स्वयं से। और आंध्र प्रदेश टीचर्स फेडरेशन वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें इन्होंने भी फाइल किया, आंध्र प्रदेश जो टीचर फेडरेशन है। फिर लास्ट में आप देखेंगे तो केरला स्कूल टीचर्स यूनियन, मतलब जो केरल के स्कूल टीचर यूनियन है, उनके द्वारा भी यहाँ पर रिव्यू पिटिशंस को फाइल किया गया है। तो अभी जो इसमें शो हो रहा है वो आप देख सकते हैं कि जो मैं इस समय देख पा रहा हूँ कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड आया है। स्टेट ऑफ उत्तराखंड के बाद आप देखेंगे तो तेलंगाना ने यहाँ पर, हाँ, द स्टेट ऑफ तेलंगाना, यहाँ पर इन्होंने जो है फाइल किया है दो। उसके बाद फिर जो है आप जब बढ़ेंगे तो यूपी, जो अभी इसमें केसेस फाइल हुए हैं, जो टैग किए गए हैं उत्तर प्रदेश के केस के साथ में, वो अभी 3 स्टेट इसमें शो हो रहे हैं, स्टेट ऑफ यूपी और फिर तेलंगाना और एक जो है उत्तराखंड। मात्र 3 स्टेट अभी तक यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि अभी तक 3 स्टेट ने फाइल कर दिया है ऑफिशियली रूप से, या फिर कहीं और पे फाइल किया होगा तो मुझे नहीं जानकारी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश वाला मैटर है, इसके साथ सिमिलर केसेस में टैग किया जा रहा है, जितने भी केसेज हैं, ये मेन केस इसको मानकर इसके साथ सभी जो है केसेस को यहाँ पर जो है टैग किया गया है। तो इस हिसाब से तो अगर मैं बात करूं तो सब पहले नंबर 1 में बात कर लूं कि अभी तक जो है, तो अभी तक आप देखेंगे तो कितने 3 जो है स्टेट यहाँ पे इन्होंने अभी तक केस को फाइल किया है, जो रिव्यू पिटिशंस में आए हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश आया है, तेलंगाना आया है, उसके बाद उत्तराखंड आया है। तो उत्तराखंड, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इनके द्वारा ही अभी तक जो है यहाँ पर मामले में रिव्यू पिटिशन दायर हुए हैं। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे नीचे तो मैं आपको दिखा दूं कि अभी फिलहाल कोई भी, देखिए एक चीज़ और था, जो उत्तर प्रदेश का डिफेक्ट वाला मामला था, उसमें अभी तक कुछ क्लियर कट यहाँ पे पता नहीं चल पाया है कि उनके द्वारा अभी तक डिफेक्ट दूर किया गया या नहीं दूर किया गया है। हालांकि ऐसा भी कुछ इसमें शो नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत कुछ कहना यहाँ पर मुश्किल होगा। जब आप सिमिलरिटीज़ वाले केसेस में आएंगे तो सिमिलरिटीज़ वाले केसेस में आप देख सकते हैं लगभग अब 20 केसेज इसमें शो हो रहे हैं, कोई एक केस और बढ़ गया है और एक केस तो यूपी वाला है ही। तो 21 केसेज टोटल यहाँ पे हो चुके हैं। आप 21 केसेज ऊपर भी देख सकते हैं जहाँ पे मैंने अभी आपको टैग्ड मैटर्स दिखाए थे। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि मामले में सुनवाई कब तक हो सकती है। देखिए, बहुत चांसेस हैं कि इस महीने के लास्ट तक जो है इस मामले पर सुनवाई हो जाए, या फिर दिसंबर भी लग सकता है, इसमें नो डाउट है, क्योंकि अभी मैटर को जो है लिस्ट नहीं किया गया है। जैसे ही लिस्टिंग होती है तुरंत उसके बाद जो है डेट आएगी, उसके बाद इसमें पता चल जाएगा कि सुनवाई कब तक है। मामला जो सभी लोग कह रहे हैं कि इसको जो है ओपन कोर्ट में सुनवाई किया जाए। देखिए, ओपन हियरिंग या चैम्बर हियरिंग करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो जस्टिस साहब हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। हालांकि जो राज्य हैं और जो रिव्यू पिटिशन दायर करने वाले अन्य याची हैं, उनके द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि इसको ओपन कोर्ट में सुनवाई किया जाए। तो पूरे के पूरे चांसेज हैं कि यहाँ पर ये ओपन कोर्ट में सुना जाएगा। तो ये पूरे चांसेज हैं और सुनवाई हो सकता है कि दिसंबर में हो। बहुत ही चांसेस हैं दिसंबर में होने के। नवंबर में इसके चांसेस कम ही दिख रहे हैं, या हो सकता है कि नवंबर लास्ट तक इसका अगर कोई हो तो 25 के बाद यहाँ पे हो सकता है कि सुनवाई हो सकती है। तो ओपन हियरिंग हो सकती है। और साथ ही साथ देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि क्या टेट से यहाँ पर राहत प्रदान किया जाता है। इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। पहला चीज़ कि जो जस्टिस दीपांकर दत्ता जी हैं, वो जब तक अपनी राय आरटी एक्ट की जो धारा है 23(2), उसमें अपनी राय को वो चेंज नहीं करते हैं, उसकी परिभाषा में बदलाव करने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि इससे यहाँ पर राहत प्रदान होगी रिव्यू पिटिशन से। क्योंकि उनका जो मेन है, उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि मेरा जो भी जजमेंट आया है, जो भी आदेश मैंने दिया है, वो सिर्फ आरटी एक्ट की धारा 23(2) की मैंने व्याख्या की है, उसका इंटरप्रिटेशन किया है और उसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं है। तो जब तक वो अपनी परिभाषा, अपनी भाषा को चेंज नहीं करते हैं, तब तक के लिए बहुत ही कहना मुश्किल होगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो
स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजलदेव का मामला है, उसमें उन्होंने यही चीज़ें रिपीट की थी कि मैंने 23/2 का सिर्फ व्याख्या किया और इसके अलावा कुछ नहीं किया है। तो 19 तारीख फिलहाल उसमें भी डेट लगी है, तो 19 तारीख को सजलदेव के मामले में देखिए क्या कुछ होता है। अगर हो सकता है कि 19 तारीख से अगर पहले इस पे सुनवाई हुई तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 19 तारीख को तो मामला एकदम क्लियर हो जाने वाला है कि इसमें रिव्यू पिटिशंस में क्या जो है यहाँ पर जस्टिस दीपांकर दत्ता जी के द्वारा बोला जाएगा, क्योंकि 19 तारीख को जो है यहाँ पर डेट लगी हुई है। आपने स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजलदेव के मामले में देखा होगा कि 5 से 7 मिनट में सुनवाई किए थे। अगर यहाँ पे इस केस को आगे बढ़ाते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में फिर जो है यहाँ पर रिव्यू से भी बहुत कुछ उम्मीद नहीं रखने लायक है। एट लीस्ट जो आप लोगों को मेन है कि आप लोगों को रिलीफ मिलने के लिए वो जो आरटी एक्ट की धारा 23(2) को चैलेंज किया गया है उससे होगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट से जो रिलीफ मिलेगी वो तो सबसे अच्छी रिलीफ वही मानी जाएगी। तो अब देखिए इसमें क्या होता है। अगर अगर जस्टिस साहब ने यहाँ पे अपनी राय बदल दी, उन्होंने कहा कि ठीक है आरटी की जो धारा 23(2) है इसको परिभाषा इस तरीके से समझा जाएगा कि जब से ये लागू हुई है तब से जो शिक्षक यहाँ पर आए हैं उनके लिए यहाँ पर जो टेट है उसको अनिवार्य किया जाएगा, तब यहाँ पर रिलीफ मिलने के चांसेज हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर वो एक ही बात पे अपना बनाए बैठे रह गए कि 23(2) 23(2) 23(2), तब फिर मुश्किल हो जाएगा। 23(2) को एक बार उन्होंने परिभाषित कर दिया है, अब परिभाषा चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। सजलदेव के मामले में भी उन्होंने यही परिभाषा रखी है। देखने वाली बात है कि कब ये मामला जो है लिस्ट होता है, उसके बाद कब इस पर सुनवाई होती है। तो मैंने आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों को दे दी है। इसमें कितने स्टेट यहाँ पर आए हैं आप संगठन गिन सकते हैं, और कितने व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर रिव्यू किया गया है वो भी आप देख सकते हैं। और मामले की सुनवाई हो सकता है कि लास्ट नवंबर और या फर्स्ट वीक या सेकंड वीक दिसंबर तक में हो सकती है मामले की सुनवाई। जो मेन है वो 19 नवंबर को एक केस लगा है, 19 नवंबर को आप लोग ध्यान दीजिएगा। सजल देव जी वाला मामला जो स्टेट ऑफ त्रिपुरा का है, इसमें भी यही सेम चीज़ें चल रही हैं, और सलमान खुर्शीद जैसे विद्वान अधिवक्ता इसमें खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ इसमें राहत मिलने की उम्मीद लग रही है। बाकी बहुत कुछ अपडेट नहीं थी, यही थी। और राज्यों के द्वारा हालांकि प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो 2010 के पहले के टीचर हैं जो टेट नहीं क्वालिफाई हैं उनको यहाँ पर रिलीफ प्रदान किया जाए, और जो एट लीस्ट मिलेगी वो रिलीफ तो मिलना तय है। हालांकि रिव्यू से रिलीफ की उम्मीद थोड़ा सा कम इसलिए की जा रही है क्योंकि जो एक बात उन्होंने पकड़ के बैठी है कि 23(2) 23(2), तो अगर 23(2) के लिए वो अपना विचार नहीं बदलते हैं तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगी। और फिलहाल मैंने बताया ही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के भी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में बहुत जल्दी शिक्षकों के लिए कोई बेनिफिशियल काम किया जाएगा, और इस पर सरकार आगे भी बढ़ रही है। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे 2-3-4 महीने में आप लोगों को पूरे तरीके से कोई ना कोई यहाँ पे अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आएगी। अच्छा एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ और आपको लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि जो शीतकालीन सत्र चलने वाला है, जो शिक्षक संगठन अभी प्लान बना रहे थे कि उनको चाहिए कि शीतकालीन सत्र के दौरान ही अपना दिल्ली में कूच करें या दिल्ली में मार्च करें, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि उस समय सदन चल रहा होगा और वहाँ पे ध्यान केंद्रित होगा, सदन का ध्यान आकृष्ट होगा सदन का इस पर कि शिक्षकों का क्या मामला है और किस प्रकार गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे गलती की गई कि सभी के लिए यहाँ पर टेट लागू कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छी प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस मामले में फ़िलहाल यही इतना था, और अगर जैसे कोई न्यूज़ निकल कर सामने आती है तुरंत आप लोगों को अवगत करवाऊँगा।